नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, भूमि का ग्रेड घटने और सूखे पर उच्च स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को G7 देशों के शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों को संबोधित किया। क्लाइमेट चेंज और ओपन सोसाइटी सेशन में अपनी बातें रखी। एलजीबी में टूट के बाद पशुपति पारस के घर चिराग पासवान पहुंचे। पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। चेन्नई में AIADMK ने आज विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने पार्टी को बुरे वक्त से उबारने के लिए कुछ सुझाव दिए। सिब्बल ने कहा, पार्टी संगठन के चुनाव जल्द कराए जाने चाहिए। इसके साथ ही केंद्र और राज्यों के स्तर पर बड़े सुधारों की जरूरत। यूपी के पूर्व मंत्री और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के विधायक पवन पांडे ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का गंभीर आरोप लगाया। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने 3 विदेशी फंडों के अकाउंट पर रोक लगाई। इन फंडों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में 43,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। हरिद्वार में हुए कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में बड़े फर्जीवाड़े के आरोप लगे। जिलाधिकारी ने आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन कर 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा। महान भारतीय फर्राटा धावक मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का कोरोना से निधन हो गया। निर्मल मिल्खा 85 वर्ष की थी और पंजाब सरकार में खेल निदेशक, भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान थी। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार कम होने के बाद सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन में और ढील देने का ऐलान किया। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत दिल्ली में आज से सभी मार्केट, मॉल्स पूरी तरह खुलेंगे। जयपुर में वीकेंड कर्फ्यू के बाद आज से फिर बाजार खुले। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा। कर्नाटक सरकार ने कोरोना को लेकर बड़ा फैसला किया। नए आदेश के मुताबिक राज्य में बाहर से आने वाले लोगों, हर प्रवासी मजदूर का होगा कोरोना टेस्ट। मरुधरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक। 24 घंटे में 308 मामले, 7 लोगों की मौत। देश में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी। 25 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। पहली और दूसरी दोनों डोज शामिल। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने फोन टैपिंग के कथित आरोपों पर परिवहन मंत्री खाचरियावास ने पलटवार किया। खाचरियावास ने कहा, ये बीजेपी की परंपरा है। राजस्थान सरकार किसी का भी फोन टैप नहीं करती। ग्रेटर नगर निगम के मेयर और 3 पार्षदों के निलंबन पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई। निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने राजस्थान हाईकोर्ट में दी है चुनौती। दौसा के महुआ विधायक ओम प्रकाश ओढ़ला की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों उनके होटल पर पथराव हुआ था, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्होंने सीएम को पत्र लिखा था। कोटपूतली के विराटनगर कस्बे में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से कोरोना के समय हुई अकाल मौतों के लिए सामूहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। इजरायल में नई सरकार का गठन। 8 पार्टियों के गठबंधन सरकार की कमान कट्टरपंथी माने जाने वाले नफ्ताली बेनेट संभाले। नागौर शहर के बख्तासागर तालाब इलाके में 2 गुटों के बीच झगड़ा। इस दौरान काफी हंगामा हुआ, लोग इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। बाड़मेर की थार नगरी में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। होटल संचालक से 10,000 की रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया। कोटा के तलवंडी सेक्टर में 2 चोर गिरोह सक्रिय हैं। गर्ल्स सरकारी स्कूल में चोरी की नियत से चोर ताला तोड़कर अंदर घुसे। चौकीदार के चिल्लाने पर आसपास के लोग भी जमा हो गए। चोर चोरी किए जाने वाले सामान, चप्पल और खुद की साफी भी मौके पर छोड़कर फरार। कोटा में चोरों के हौसले बुलंद। आए दिन चोरी की वारदातों को दे रहे अंजाम। ताजा मामला कैथमुनी पोल इलाके में, जहां दिन दहाड़े गैस सिलेंडर चुराया। रविवार दोपहर को हुई चोरी की वारदात। पास में लगे सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरह स्कूटी सवार ने सिलेंडर चुराया। झुंझुनू में अवैध शराब की दुकान पर कार्रवाई। ये कार्रवाई जिला स्पेशल टीम और सुल्ताना पुलिस ने संयुक्त रूप से की। 4 पेटी देसी शराब, 1 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। चौमू कस्बे के शमशान घाट पर अजीबोगरीब हालात बन गए, जहां एक मृतक की अस्थियां लेने की बात को लेकर 2 पक्षों में हंगामा हो गया। दोनों पक्ष एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। मामला बढ़ने पर मामले की जानकारी मिली तो शमशान घाट से जुड़ी समिति के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, विरोध जताया। समिति से जुड़े अंशुल शर्मा ने बताया, इलाके के लोग आक्रोशित हैं।
अजमेर में एक पति ने अपनी ही पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। घटना जेपी नगर मदार इलाके की है। पुलिस आरोपी की तलाश में। वहीं अजमेर के श्रीनगर थाना इलाके के चांदसेन गांव में एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। उदयपुर के बड़ी तालाब लूट मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी फरार। जोधपुर के फलौदी में साधु की निर्मम हत्या से सनसनी। शीर्ष पर जमीन विवाद में हत्या का आरोप। अलवर के भिवाड़ी में पुलिस ने गार्ड की हत्या का खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने शराब पीने के दौरान हुए विवाद के चलते हत्या की। कोटा के बालाकुंड इलाके में अवैध रूप से शराब बेच रहे लोगों को रोकना एक परिवार को भारी पड़ गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने दादाबाड़ी थाने का घेराव किया। दबंगों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। 2 दिन पहले भीलवाड़ा में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर पर हमला करने वाले आरोपी का वीडियो सामने आया। वीडियो में हमलावर अप्पू प्रजापत पुलिस से गुहार लगाता नजर आ रहा है। कोटा की बुढ़ादित थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विस्फोटक पदार्थ 10 किलो अमोनियम नाइट्रेट और 200 डेटोनेटर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हथियार तस्करों के खिलाफ राजस्थान एसओजी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हथियारों का जखीरा बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। सिरोही में आंगनबाड़ी कर्मचारी की हत्या को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन 7 घंटे बाद खत्म हुआ। एसपी के आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार और गांव वाले माने। अलवर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने 5000 के नामी शातिर वांटेड अपराधी प्रवीण गुर्जर को एक देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। झालावाड़ में युवक के साथ 4 बदमाशों ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। टोंक के पीपलू थाना क्षेत्र के कठमाणा के रहने वाले लड्डू राम खटीक की संदिग्ध अवस्था में मौत। स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। नागौर के डीडवाना में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ में रविवार को 2 अलग अलग मामलों में एक महिला और एक पुरुष में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दी। नागौर जिले के भावड़ा थाना क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। मामले में 3 दिन तक शव की शिनाख्त नहीं हुई। पुलिस ने नगर परिषद की मदद से अंतिम संस्कार किया। धौलपुर में शराब के नशे में पिटाई से परेशान बहन ने अपने भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बाल कल्याण समिति ने मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। कोटा में अवैध हथियार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से कई बंदूक और हथियार जब्त। चुरू की रतनगढ़ पुलिस ने खेत रखी लाखों की अवैध शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। अजमेर के आनासागर झील में 200 और 500 के नोट मिलने की सूचना पर हड़कंप। खानाबदोश गोताखोर नोट की तलाश में आनासागर झील में कूदे। चूरू में शराब के नशे में 3 युवकों ने एक बाइक में आग लगा दी। घटना सीसीटीवी में कैद। कोटा के कैथून क्षेत्र में अंधविश्वास में हत्या करने के आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। आरोपी ने एक व्यक्ति की त्रिशूल घोंपकर हत्या कर दी। कोटा में जमीन विवाद को लेकर कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति को रास्ते में रोककर उस पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। ये तस्वीर बता रहा हूं आपको गौरव, ये तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं। ये अभी अब चिराग पासवान की एंट्री हो चुकी है। सबसे बड़ी खबर यहाँ पर इंडिया न्यूज के बताना चाहेंगे। तो पशुपति पारस से मिलने पहुंचे हैं चिराग पासवान। चाचा पशुपति के घर पर चिराग पासवान पहुंच चुके हैं और उनके बाहर खड़े हैं, तो घर पर मौजूद नहीं है फिलहाल पारस। चिराग पासवान अपने चाचा से मिलने उनके घर पहुंचे। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि पशुपति पारस फिलहाल घर पर मौजूद नहीं है।
राजसमंद जिले के काशबली कस्बे में जमीन के विवाद में हुए खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 2 युवक गंभीर रूप से घायल, जिन्हें इलाज के लिए देवगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बूंदी में रेलवे तिराहे के पास बाइक सवार ने एक राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अजमेर के अलवर गेट थाने में पीड़िता ने पड़ोसी पर छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया। बयान के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। राजसमंद जिले के रेलमगरा थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद। जयपुर के शाहपुरा थाना इलाके के रघुनाथपुरा गांव में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने अपने पड़ोसी पर आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। डूंगरपुर में युवक को बंधक बनाने की झूठी खबर ने पुलिस की परेड करवा दी। बाद में पुलिस ने झूठी खबर फैलाने वाले को गिरफ्तार किया। जयपुर ग्रेटर की कार्यवाहक मेयर शील धबाई एक्शन मोड में है। शहर के दौरे पर निकली और साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। टोंक के पीपलू उपखंड के सोहेला में अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। पथवारी से बाईपास तिराहे तक 20 सालों से सड़क पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटाया गया। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड के फरेड़ी गांव में कुएं से गुजर रही 33 केवी लाइन फॉल्ट होने से झोपड़ी में आग लग गई, जिससे सारा सामान जलकर राख। सांभर लेक कस्बे में झाड़ियों में भीषण आग लग गई और तेज हवा के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। राजसमंद के सांसेरा तालाब में रविवार दोपहर को डूबे युवक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। अभी तक युवक की रेस्क्यू टीमें तलाश कर रही हैं। राजसमंद में एक कंटेनर की टक्कर से बिजली का खंभा टूटकर नीचे गिर गया, जिससे गांव की सड़कों पर करंट फैल गया। 3 महीनों से पानी की भारी किल्लत से परेशान नागौर के राठौड़ी कुआं इलाके के लोगों ने सड़क पर हंगामा किया। समस्या का समाधान न होने पर लोगों ने नगर परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। अजमेर में कोरोना समाप्ति और बेहतर मानसून की प्रार्थना को लेकर 5 दिवसीय विशेष हवन यज्ञ शुरू हुआ। कोरोना को नियंत्रण में लाने को लेकर शनिवार रविवार को वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की गई थी, जिसके चलते बाजार में शराब की दुकानें पूरी बंद रखने के आदेश जारी किए गए, लेकिन खुलेआम शराब की बिक्री होती रही। सरकारी आदेशों से लेकर नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते निवाई उपखंड क्षेत्र के गांव गुंसी में स्थित शराब के ठेके को खुलेआम खोलकर शराब बिक्री की जा रही थी। चित्तौड़गढ़ जिले में जिला मुख्यालय के आयुर्वेद चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर सौरभ सिंह हाडा बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तीसरी लहर की संभावना देखते हुए वो स्वर्ण प्राशन करा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए गहलोत सरकार ने प्रदेश के हर ग्राम पंचायत स्तर पर 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और जनरेटर सेट की व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए हैं। विभाग के प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने आदेश जारी कर सभी जिला कलेक्टर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीएमएचओ को समन्वय स्थापित कर हर ग्राम पंचायत स्तर पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, जनरेटर सेट 24 घंटे में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। चूरू के राजकीय अस्पताल में वैक्सीनेशन के दौरान हंगामा। ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि अस्पताल के स्टाफ वैक्सीन लगाने में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पोखरण वासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। कोरोना काल में मरीजों को अब ऑक्सीजन की किल्लत से जल्द निजात मिलेगी। राजकीय उप जिला अस्पताल में 90 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो गया है। श्रीगंगानगर प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण की थमती रफ्तार के बीच अनलॉक 2.0 के तहत वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन जिला मुख्यालय के बाजार पूरी तरह बंद। बीकानेर में 18+ युवतियों और महिलाओं के लिए ऑन द स्पॉट बुकिंग के माध्यम से टीका लगाया गया। हिंडौन एसडीएम सुरेश कुमार यादव पहल का शानदार असर देखने को मिला। सोशल मीडिया के जरिए 9,46,300 रुपए जुटाए गए। चिकित्सकीय उपकरण खरीदे गए। जयपुर में अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के स्थायी कैंपस के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सीएम से हरी झंडी मिलते ही राज्य के इस नए सरकारी विश्वविद्यालय के लिए कैंपस का निर्माण कार्य शुरू होगा। धौलपुर जिला कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। लोगों से वैक्सीनेशन लेने को कहा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के तत्वाधान में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने मुक्तिधाम के फ्रंटलाइन वर्कर्स और कार्यरत कर्मचारियों को पीपीई किट दिए। प्रतापगढ़ में बनने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का विधायक ने किया निरीक्षण। रामलाल मीणा ने प्लांट स्थल का दौरा किया। कोटा पुलिस ने रविवार को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 445 लोगों का चालान काटा। सभी से 48,000 रुपए का जुर्माना वसूला। कोटा में रविवार को कोरोना के 5 नए केस सामने आए। जिले में एक्टिव केस 85 बचे हैं।
कोटा में मौसमी बीमारियों के नियंत्रण को लेकर चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे अभियान लगातार जारी। रविवार को विभाग की 1216 टीमों ने 47,031 घरों का सर्वे किया। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत रविवार को जिले में 14 साइट पर सेशन आयोजित हुए। 2295 लाभार्थियों को पहली और 12 को दूसरी डोज लगी। कोटा में सुसाइड करने के प्रयास करने वाली महिला की जान बचाने वाले पुलिस अधिकारी का व्यापारियों ने सम्मान किया। अलवर में भारतीय जनता पार्टी की नई महिला मोर्चा के अध्यक्ष सुनीता सैनी का नागरिकों और सैनी समाज के लोगों ने स्वागत किया। भरतपुर में चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अधिकारियों के साथ बैठक की। आरबीएम अस्पताल के आसपास के क्षेत्र को नो वेंडिंग जोन घोषित करने के निर्देश दिए। कोटा में वसुंधरा जन रसोई का आयोजन, साथ ही राशन किट का भी वितरण किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में रास्तों पर भरे पानी को निकालने के वक्त जनरेटर खराब हो गया, जिसके बाद एक युवक ने जनरेटर की आरती उतारी। कहा, मुश्किल वक्त में यह हमेशा खराब हो जाता है। कोटा के ऑयल फैक्ट्री में 15 फीट का कोबरा सांप निकला। हड़कंप मचा, स्नेक कैचर ने सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। बीकानेर में दोपहर बाद अचानक बदला मौसम का मिजाज। धूल भरी हवा से गर्मी से लोगों को मिली राहत, लेकिन राहगीरों को हुई परेशानी। दौसा जिले में आई तेज आंधी की वजह से एक परिवार का घर उजड़ गया। तेज आंधी की वजह से धनावड़ गांव में अंधड़ के चलते छप्परपोश घर धराशायी। करौली में झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों को मिली थोड़ी राहत। अचानक बदला मौसम का मिजाज। महाराणा प्रताप की जयंती कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए कोटा में जोश और उत्साह के साथ मनाई गई। राजसमंद में महाराणा प्रताप की 421वीं जयंती पर जिले में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने महाराणा प्रताप की चेतक सवार प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। जोधपुर में घांची समाज का स्थापना दिवस रविवार को कोरोना काल के चलते सादगीपूर्ण मनाया गया। जलौरी गेट के अंदर स्थित घांची महासभा भवन में परंपरागत हवन किया गया। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 के फाइनल मुकाबले में दुनिया के 5वें वरीयता प्राप्त ग्रीक खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास को हराया। जीत के साथ जोकोविच ने 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंदकर 2 मैचों की सीरीज पर कब्जा जमाया। शानदार गेंदबाजी के लिए मैट हेनरी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है।